morning, students. Here we are discussing natural resources, a topic of science class 8. In this topic, we are discussing about the natural resources. नॉर्मली हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है. अगर इसके नेम से ही जाएँ, द रिसोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर. कोई भी रिसोर्सेज, कोई चीज़ जैसे फूड, वाटर, मिनरल्स जो हमें चाहिए होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, लाइक वे अवर फूड, क्लॉथ्स, फर्नीचर, फ्यूल, वाटर, व्हीकल्स, जो हमारी बेसिक नीड को ज़रूरतों को पूरा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रिसोर्सेज. एंड द रिसोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड और गिवन बाय द नेचर इज़ कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? द नेचुरल रिसोर्सेज द मटीरियल विच आर प्रेजेंट इन नेचर, जो मटेरियल नेचर में प्रेजेंट है एंड यूजफुल टू अस टू मीट आवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और नेचर में प्रोवाइड है जो मटेरियल, दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज. लाइक हमारी जो एग्ज़ाम्पल दें, दैट इज़ कॉल्ड द एयर, वाटर, सॉइल. अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप्स जो हमारे आसपास पाई जाती हैं क्या है? वेजिटेशन, मतलब कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, जो हमारे प्लांट्स हैं, दैट इज़ ऑल इन द वेजिटेशन. एनिमल, सॉइल, मिनरल, वाटर, ऑल आर दी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, नेचर के कारण हमारे पास आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज. These are the natural resources that is given by the nature are called the natural resources. and इनकी अवेबिलिटी मतलब कहाँ पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, किस टाइप के पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटू द टू पार्ट्स. दे आर द टू टाइप्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल. दे आर द टू टाइप्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल एंड द इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जो एक टाइम पीरियड आएगा और ख़त्म हो जाएंगे, दैट कैन बी फिनिश्ड. एक टाइम आएगा जो फिनिश हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द एग्जॉस्टिबल. एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज विच नेवर फिनिश. ये कभी ख़त्म नहीं होते. These are the basic difference between the inexhaustible and the exhaustible resources. तो हम इसके डेफिनेशन में रीड आउट कर रही हूँ, तो आप इसकी ज़रूर लिखनी है डेफिनेशन. द रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, दैट इज़ कॉल्ड द अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. दीज आर रिसोर्सेज विच आर इन प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी in nature are not likely to exhausted by human activities. मैं कितना भी उसको यूज़ कर लूँ, ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम कितने भी ह्यूमंस उसको यूज़ कर लें, पर वो ख़त्म नहीं होगी. The resources which never finished is called the inexhaustible resources. Like सोलर एनर्जी, सूरज जो अपनी एनर्जी दे रहे हैं कभी नहीं ख़त्म होएगी. विंड पावर, हवा से हम जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो भी नहीं कभी ख़त्म होएगी. बारिश कभी नहीं ख़त्म होएगी. पावर ऑफ टाइड्स, जो लहरों से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो भी नहीं कभी ख़त्म होएगी. पानी से हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रो पावर, वो भी नहीं कभी ख़त्म होएगी. दैट इज़ कॉल्ड द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. अगर सिंपल एग्जांपल लेनी है तो एयर कभी नहीं ख़त्म होएगी. सनलाइट ये कभी ख़त्म ना होने वाली हैं, जो है ना एनर्जी. रेनफॉल, सैंड, मिट्टी हमारी कभी नहीं ख़त्म होएगी. कितना मर्जी आप उसे यूज़ कर लो, दैट वो कभी फिनिश नहीं होएगी. दैट इज़ कॉल्ड द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. अदर फर्दर वी आर डिस्कसिंग द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज फर्दर टू टाइप्स के होते हैं. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पहले होता क्या है? द रिसोर्सेज सेम टू सेम डेफिनेशन है, बस दिस इज़ द लिमिटेड. ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. एक टाइम आएगा हम इसे इतना यूज़ करेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बचेगा ही नहीं. दैट इज़ कॉल्ड द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन नेचर, the resources that are present in limited quantity in nature में पाए तो जाते हैं, बट इन लिमिटेड क्वांटिटी
आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टिव ओवर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण एक टाइम आएगा ये ख़त्म हो जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड दी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाइल्ड लाइफ जो जानवर है, जंगली जानवर है, फॉरेस्ट है, जंगल है, वो सारे एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएंगे अगर मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी। मैं नहीं, हम मतलब कि ह्यूमन बींग्स अगर उसे इतना यूज़ करेंगे कि एक टाइम आएगा वो ख़त्म हो जाएंगे, फ्यूचर जनरेशन उसे देख भी नहीं पाएगी। दैट इज़ कॉल्ड दी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो द टू टाइप फर्दर, ये दो आगे डिवाइड किए जाते हैं, रीनेबल एंड नॉन रीनेबल रिसोर्सेज। रीनेबल रिसोर्सेज जो रीन्यू किए जा सकते हैं, मैं यूज़ तो कर रही हूँ, एक ख़त्म भी हो जाएंगे बट उनको फर्दर रीन्यू कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड दी, दैट इज़ रीन्यूड। इसी से बना ना ये रीन्यूड, मतलब कि उसको दोबारा रीन्यू कर सकते हैं, दोबारा उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रीनेबल। जैसे वाटर है, वाटर साइकिल चल रहा है हमारा, अगर हम उसे संभाल के यूज़ करें। ऑल्सो वाटर साइकिल हम डैम्स बना के रखते हैं, सॉइल फर्टिलिटी, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, एक इनको हम रीन्यू कर सकते हैं, वापस बन जाते हैं ये। दैट इज़ कॉल्ड रीनेबल रिसोर्सेज। एंड द नॉन रीनेबल रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स, मिट्टी के अंदर मिनरल्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। बायोलॉजिकल स्पीसीज मतलब कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जैसे हमारा लायन, चीता, डोडो, ये सब एनिमल्स हैं जो एक टाइम आएगा फिनिश हो जाएंगे। डोडो तो जैसे ख़त्म हो ही चुका है, आपने फ्यूचर मैंने भी नहीं देखा आज तक डोडो, बिकॉज वो मेरी इस जनरेशन में ही वो ख़त्म हो चुका है। अगर आप फ्यूचर जनरेशन की बात करो तो तब लायन एंड चिट्टा भी ख़त्म हो चुके होंगे कि एक टाइम आएगा ये भी नहीं आप देख पाओगे। आपके जो फर्दर जनरेशन आएगी इसके बाद वो इन चीज़ों को नहीं देख पाएगी। हम देख पा रहे हैं बट इतना यूज़ हो रहा है कि ये ख़त्म हो जाएंगे। नॉट रीनेबल है, इनको रीन्यू भी नहीं किया जा सकता। जैसे रीन्यू सोर्सेज है नॉन रीनेबल की दिखाई जा रही है यहाँ पे। सॉइल है, रीनेबल है, फॉरेस्ट है, रीनेबल है, रीन्यू कर सकते हैं हम, जंगल दोबारा लगा सकते हैं हम, रीन्यूड है। बट जो एलपीजी गैस है, कोयल है, वो एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएगा तो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। रिसोर्सेज फर्दर आर टू टाइप्स, रीनेबल एंड नॉन रीनेबल। उनके एग्जांपल्स दे रखी हैं, यू हैव टू मस्ट कीप इन माइंड कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एग्जांपल किसकी है। आप एक बार अपने आसपास देखो, ऑब्जर्व करो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करो कि क्या होता है रीनेबल रिसोर्सेज, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रीनेबल रिसोर्सेज। एंड फर्दर इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में फॉसिल फ्यूल के बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। जो आपका कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर है उस इसी के बेस पे है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर। उसमें हम फॉसिल फ्यूल के बारे में ही डिस्कस करना है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अकॉर्डिंग। तो आपको इस चीज़ को पता होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पहले वो होते हैं जो एग्जॉस्टेबल होते हैं। तो आप दोनों को कंफ्यूज मत होना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं मोस्टली कि एग्जॉस्टेबल एंड नॉन एग्जॉस्टेबल कौन से होते हैं, रीनेबल एंड नॉन रीनेबल कौन से होते हैं। है एक दूसरे के लिंक्ड, बट बच्चों को पता नहीं होता कि रीनेबल एंड नॉन रीनेबल बोथ आर दी एग्जॉस्टेबल की टाइप्स हैं वो। तो हमने पूरे चैप्टर में, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में नॉन रीनेबल रिसोर्सेज को ही डिस्कस करना है। तो हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड की है। रीनेबल सोर्सेज एयर, फॉरेस्ट एंड दी सोलर पावर, सोलर एनर्जी कह सकते हो आप, जो एक टाइप की है। देयर इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी एग्जॉस्टेबल और नॉन रीनेबल को मैं फिर बोल रही हूँ कि इनको फिर मिक्स कर देते हैं। एग्जॉस्टेबल और नॉन रीनेबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टेबल और रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बीच में हमें डिफरेंस कर रहे हैं। मीन्स हम एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल के बारे में कर रहे हैं, बट है फर्दर उसकी टाइप सी, तो ध्यान रखना इसका। नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और विच कैन बी रिड्यूस्ड इन क्वांटिटी आफ्टर यूज आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल और नॉन रीनेबल। मतलब जो ख़त्म हो जाएंगे, जिनको हम प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते दोबारा, वैसे कोल, पेट्रोलियम, गैस, इनको हम ख़त्म ही हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एग्जॉस्टेबल ना। इनएग्जॉस्टेबल कभी ख़त्म नहीं होगी और रीन्यू भी कर सकते हैं। रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन प्लेंटी इन नेचर आर कॉल्ड रीन्यूड and also renewed, called inexhaustible and renewable resources। इस चीज़ का ध्यान रखना है। फर्दर ये एग्जॉस्टेबल की टाइप्स भी बनती हैं। ऑल्सो इस डेफिनेशन में चीज़ों का ध्यान रखना है कि कई बुक्स में इन दोनों टर्म्स को सेम भी बोल देते हैं, डिफरेंट भी बोल देते हैं, बट आपको बेसिक डिफरेंस इनका मीनिंग पता होना चाहिए। फर्दर वी आर डिस्कसिंग द इन सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो
कि इसके रीनेबल एंड नॉन रीनेबल पार्ट्स के बारे में, एग्जॉस्टिबल पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आता है. And for the further video you have to read firstly the previous pages of the book और chapter 5th class 8th कोर्डोवा बुक. पहले इनको रिवाइज करना, फिर हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.